हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका है, किसी भी एलिमेंट्स में हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख रहे हैं, ये हम आज आपको इस वीडियो पर बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, उसको लिखने के लिए जो हमारा तरीका है, उसकी जो प्रोसेस है, उसके जो स्टेप हैं, उन्हें हम किस तरह से फॉलो करेंगे और किस तरह से हम उसको बड़े ही इजी तरीके से आगे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आगे हम उसे लिख सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी हम कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जब भी हम कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं, तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले जो हमारा रूल होता है वो ये होता है कि इसे लिखने के लिए हमारे साइंटिस्ट थे हुन्स, उन्होंने हुन्स का नियम, अपना नियम दिया था, हुन्स रूल। और साथ ही जो आप बाउ थे, उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल बताया था, आप बाउ प्रिंसिपल, जिस पर हमने वीडियो बनाया है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो आप वहां से देख सकते हैं कि जो आप बाउ और हुन्स थे, उनका जो रूल था वो क्या है। आगे हम आते हैं अपने आज के टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो जब कभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो उसको जो लिखने का तरीका होता है, उसमें हम सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, और फिर इस तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं और आगे अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते जाते हैं। लेकिन अभी हमें फिलहाल यहाँ पे 30 तक के जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो हम आपको आज अपनी इस वीडियो पर कवर कराएंगे। तो उसके लिए आप इस रूल को जरूर से जरूर अच्छे से देख लें और इसे अच्छे से समझ लें कि आखिरकार किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस रूल के थ्रू लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ये आखिरकार क्या है। तो ये आपकी जो आपके उपकोष होते हैं, जो आपके कक्षक होते हैं, उनमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं या फिर भरते हैं, तो उनको लिखने का ये क्रम है। ये क्रम आपको कैसे मिला? तो जो आप बाउ थे, उन्होंने अपने आप बाउ प्रिंसिपल को बताया, आप बाउ ने अपने सिद्धांत को बताया कि जब भी कभी हम इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं या फिर हम उनको भरते हैं, तो जो भरने का तरीका होता है वो हमेशा सबसे जो लो एनर्जी वाला होगा। जो आपका कक्षक सबसे लो एनर्जी का होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले भरा जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 4s के ऊपर आपको 2 दिख रहा है, यहाँ भी s के ऊपर 2 दिख रहा है, p के ऊपर 6, फिर एस के ऊपर आपको 2, फिर पी के ऊपर 6, फिर एस के ऊपर 2, और ये डी के ऊपर 10। तो आखिरकार ये 10, 6, 2 है क्या? तो जो हमारे यहाँ पे इस कक्षा के होते हैं, वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं, यानी वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, इसलिए हमेशा आपको एस के ऊपर यहाँ पे 2 दिखेगा। वहीं अगर आप बात करें पी की, तो पी मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, डी कक्षक मैक्सिमम यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। और फिर इसके बाद एक और आगे आता है एफ। तो जो एफ है, उसमें मैक्सिमम आप 40 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे +4, +4 और +4 इसकी इंक्रीजिंग हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। तो अगर आगे हम चर्चा करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, तो जो 1s कक्षा पे होता है, वो आपका सबसे लो एनर्जी लेवल पे होता है, उसकी जो ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है, जिसके कारण ये जो 1s है, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। फिर आपका 2s इससे थोड़ा ज्यादा ऊर्जा वाला होता है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके 2s पे आ जाते हैं, यानी कि 1s जो है वो आपका 2s से लेस है। तो यहाँ पे 2s का नंबर इसी कारण से बाद में आ रहा है। फिर इसी तरह से इनका जो एनर्जी लेवल है वो कुछ इस तरह से डाउन होता रहता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हम भरते हैं, तो एनर्जी लेवल हमारा इस तरह से लो ही होता है। तो जो सबसे लो होगा वो सबसे पहले लिखा जाता है, उसको हम सबसे पहले भरते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे देखते, तो ये हमने लिख दिया 1s, इसके बाद ये आ रहा है कहाँ आपका 2s पे, फिर आपका आ रहा है 2p। तो इस तरह से हमने पहले 1s लिया, 2s लिया, ये हमारा हो गया 3s, इस तरह से हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4s, 5s, और इसी तरह से सीरीज आगे चलती जाएगी। वहीं अगर हम पी पे देखें, हमने शुरुआत की हाँ 2p से, तो 2p, 3p, 4p, 5p, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम बढ़ते हैं
2p के बाद आप देख रहे हैं एस आ रहा है, यानी कि अगर हमें डी कक्षक मिल रहा है तो वो 3 से मिल रहा है, तो यहां से हमारा आ जाएगा 3d, फिर ये आपका 4d, 5d, इस तरह से ये भी आगे बढ़ेगा। और जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा आपका 4f, जो हमारा f ब्लॉक है वो आपका 4 से स्टार्ट हो जाएगा, 4f, 5f, और इस तरह से वो भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हमको करना कुछ नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 1s क्या जो आपका 1s है इसमें इलेक्ट्रॉन्स को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स भरने का तरीका है, तो सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा वो होगा 1s से, मतलब कुछ इधर से। अब जैसे ही हम इस पर इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, इसके जस्ट बाद हम इधर 2s पे आते हैं। जैसे ही आप 2s पे आए, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरे, इसके जस्ट बाद हम यहाँ से 2p पे आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2p पे इलेक्ट्रॉन्स भरा, हम आगे बढ़ते हैं और हम इस तरह से 3s पर आ जाते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स अगला वो कहाँ चला जाएगा आपका 3s पे। इसके बाद हम आते हैं 3p पर, यानी कि अब जो हमारी सीक्वेंस है थोड़ा सा चेंज हुई और ये हम आ गए यहाँ पे 3p पर। 3p के बाद हम वापस से आते हैं 4s पर, और 4s से हम फिर चले जाते हैं यहाँ पे आपके 3d पर। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस आगे होती रहती है, और 3d के बाद इसी तरह से हम आगे 4p 5s इन पे आते जाएंगे, और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको बड़े ही इजी तरीके से पूरा कर देंगे। तो सबसे पहली चीज तो हम आखिरकार किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, और जो हमारा तरीका है हम कैसे उसको भरेंगे और किस तरह से हम उसको लिखेंगे, यानी किस तरह से हम उसको राइट कर रहे हैं, ये सारा हम आपको अब अपने इस वीडियो पर आगे बताएंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए एक लाइन लिख रखी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। तो इस तरीके के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट है पीरियड टेबल पे वो होता है आपका हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक। तो यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मतलब एस कक्षक में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक। तो यहाँ पे हमने 1s जो लिख रखा था कि मैक्सिमम 1s2 जा सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इसे 1s1 कर दिया। आगे आप देखेंगे हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 2, मतलब इसके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसमें मैक्सिमम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 1s2। अब इन्हें अगर हम चर्चा करें कि हम आखिर में किस तरह से भरेंगे, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो एस कक्षक है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और एक बॉक्स में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एस कक्षक है उसमें यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। वही अगर आप देखेंगे हीलियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। आगे हम बढ़ते हैं लिथियम पे, जो कि हमारा थर्ड एलिमेंट है पीरियड टेबल का। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जब इस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो ये जाएगा आपका 1s2। अब जैसे 2 फुल हो गया, क्योंकि 2 आपका क्या हो चुका है, यहाँ पे फुल हो चुका है, तो हम यहाँ पे नया कक्षक लेंगे आपका 2s। और 2s में अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे लिख दी, अभी एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम ऐसा कर देंगे, यानी कि 1s2 2s2। और इसी तरह से जब इसके हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने होंगे, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और बढ़ गया, तो एक और नया बॉक्स बन गया 2s का। तो जो s कक्षक है उस पर आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, और आप यहाँ पे एक बॉक्स को यूज कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा p के बारे में भी आपको बता दें। तो जो p है उसमें आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और वहां पे आप 3 बॉक्सेस को यूज करेंगे, और उस पर आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। तो इस तरह से हम s और p कक्षकों को भरेंगे। फिर जब हमारा यहाँ पे d आएगा, तो d पे हम मैक्सिमम पहले इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉक्सेस आप बनाएंगे वो आप बनाएंगे 5, और उन 5 पे आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन को जस्ट आपको क्लॉकवाइज भरा ऊपर की साइड, और जो दूसरा अब हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी कि क्लॉक के ठीक जैसे कि विपरीत दिशा में हो गया उसके।
तो इसका कारण क्या है? इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो हुंड थे उन्होंने अपने रूल पे बताया था कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो उनको तब तक हमें सबसे पहले किसी भी बॉक्स में भरने से पहले एक इलेक्ट्रॉन को एक बॉक्स पे भरना है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम सीधा इस बॉक्स पर लाएंगे, फिर तीसरा हम इस पर लाएंगे, और चौथा इलेक्ट्रॉन जो हमारा वो कुछ इस तरह से आएगा। तो जो हुंड थे उन्होंने अपने रूल पर बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तब तक हमें बनाना है जब तक हर एक उपकोष में, हर एक कक्षा में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन्स ना चला जाए। तो जब तक हमने एक एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे सभी पे, तब तक हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। और जैसे ही हमारे सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे तो हम इनमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना भी शुरू कर देंगे। और जो ये अपोजिट डायरेक्शन पे शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन तीन, पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीन इलेक्ट्रॉन्स के 10 बाद में भरे जाने वाला ये आपका चौथा इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया। और 4, 5 और 6, चौथा, पांचवा, छठवां इलेक्ट्रॉन ये आपका कहला जाता है। तो हमने भी अपने रूल्स पे ऐसा बताया। तो आगे हम देखेंगे कि जब हमने यहाँ पे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो उसको कुछ इस तरीके से लिख दिया। आगे हम बढ़ते हैं बेरिलियम में। तो जो बेरिलियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 4। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें किस तरह से इन्हें लिखना है। तो जब हम इन्हें लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से, और भरने का तरीका आप जान ही लिए हैं कि हम इस तरह से भरते भी जाएंगे। आगे हम आते हैं बोरान पर। एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2। अगर आप इनको भरेंगे, सॉरी 2s2 और यहाँ पे आपका 2p1, यानी कि जब हम इन्हें भरेंगे तो आपको कुछ इस सीक्वेंस में अब बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। जैसा कि आपको मैंने अभी पहले बताया है, जैसा कि आपको अभी हमने पहले बताया है कि 1s2, 2s2, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बोरान्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है 5। तो जब हमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ, मतलब हम सबसे पहले किस पे भरेंगे? अपने पी के इस कक्षक पे। ये तो हो गया आपका इस कक्षक, और ये आ गया यहाँ से आपका 2p। तो जब आप 2p में भरेंगे तो इसमें भी आपको यहाँ पे 3 कक्षक है। हम मान लेते हैं पहला हमारा 2px है, दूसरा 2py है, और तीसरा आपका 2pz है। यानी कि अब हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पी कक्षक पे भी भर दिया। इस तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो कार्बन 6, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p2। भरने का तरीका आपका सेम पहले की तरह ही है, बस सिर्फ और सिर्फ हमको करना क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देना है, तो वो दूसरे रूम पे जाएगा। ऐसा क्यों? सिर्फ और सिर्फ कुल के रूल के कारण, क्योंकि हमने कहा था कि सबसे पहले हमको एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों पे भर देना है, उसके बाद हम इसको दोबारा से पूरा शुरू करेंगे। इसके बाद आते हैं हम नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3, और तरीका आपका आगे का सेम यही है। तो ये हो गया आपके यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आगे हम बढ़ते हैं ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। यानी जब हम इसे भरेंगे तो आप कुछ इस तरह से 1s2, 2s2 और 2p4। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपके तीनों उपकोष हैं, जो आपके तीनों यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, इन पे एक एक इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो उसको हम अपोजिट डायरेक्शन के साथ इस तरह से भर देंगे। ये पहचान कर आता है कि ये जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सभी बॉक्सों पे एक एक इलेक्ट्रॉन भरे चुके हैं, इस पे दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा गया। तो ये आपको जो अभी हमने पहले बताया कि जो जब इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसे भरेंगे और भरते टाइम जब आप अपोजिट डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, तो ये इसकी पहचान होगी कि अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपोजिट डायरेक्शन पे भरे जा रहे हैं, मतलब कि ये जो 3 आपके इलेक्ट्रॉन्स है पहले इन बॉक्सों को पूरा कर चुके हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जो हमारा अगला एलिमेंट है, यानी आपका फ्लोरीन 9, ये होता है 1s2, 2s2, 2p5। और भरने का जो आपका तरीका है वो सेम इसी तरह से आपका
बढ़ता रहेगा 1s। यहाँ पे अब हमारा एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब हमने यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। और फिर इसके बाद हमारा जो 10 नंबर पे आता है नियॉन, तो नियॉन का जो रूल है वो 1s2 2s2 और 2p6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ आ गए और 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके इस p कक्षक में पूरे हो गए। तो इस तरह से हम जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं और भरते हैं, तो हमारे जो लिखने का स्टेप है वो है 1s2, सबसे पहले 1s1, फिर दूसरे पे 1s2, फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे हम यहाँ पे कक्षकों की संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। और कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि जो आपके 10 नंबर तक, यानी कि जो नियॉन था, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसे हमने इस तरह से लिख दिया। अब अगर हम आगे बात करें 11 नंबर से, तो जब हम 11 नंबर पे आते हैं यानी कि सोडियम पर, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे जैसा कि अब आप सामने देखेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं सोडियम, ये था आपका 11 नंबर। तो इसको जब हम लिखते हैं तो इसका लिखने का तरीका 1s2 2s2 2p6 और अब आपका आ गया यहाँ पे ये 3s2 और यहाँ से हमारा एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट। भरने का हमारा तरीका सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 और ये हो गया आपका 3s1। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से सोडियम के बाद हमारा आ जाएगा मैग्नीशियम 12, ये भी आपका सेम ऑपोजिट चलेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा 3s2 और इसको भी हम इसी तरह से सेम बना देंगे अवस्था, वो सिर्फ और सिर्फ आगे हो जाएगा यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कर दिए। आगे हम बढ़ते हैं 13 नंबर एल्यूमिनियम। तो जो एल्यूमिनियम है इसके लिए हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और अब हम आते हैं यहाँ पे p कक्षक के 3p पर, तो 3p का एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम इसी तरह से रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पे अब जो p ब्लॉक है, जो p कक्षक है वो प्लस हो जाएगा और हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस कर देंगे p पे। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम हुआ, इसके बाद आता है 14 नंबर पे आपका सिलिकॉन और 15 पे आपका आ जाता है फास्फोरस और 16 पे आपका आ जाता है यहाँ पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे आपका आ जाएगा यहाँ पे पोटेशियम और 20 पे यहाँ पे आपका आ जाएगा कैल्शियम। तो जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो यहाँ से ये आपका सेम चलेगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा तो लास्ट वाले स्टेप पे यानी कि 3p2, जब हम यही 15 पे आएंगे यानी फास्फोरस पे, ये आपका हो जाएगा लास्ट में 3p3, बाकी आपका सेम इसी तरह से आगे चलता रहेगा। तो हम इसको भी लिख देते हैं, आप समझिएगा। सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। इसी तरह से फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, फिर इसका हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 17 का 1s2 यानी क्लोरीन आपका 2s2 2p6 3s2 और 3p5 और फिर इसी तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ये होगा आपका यहाँ पे आर्गन तक का आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका लिखने का तरीका कुछ इस तरह से हो गया। आगे जब हम इनकी टेबल भी बनाएंगे, जब हम इन्हें पूरा भरेंगे तो आपको सेम करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको चेंजेस लाने हैं, तो वो कहाँ पे, इस पी ब्लॉक पे। तो जैसे हम पी ब्लॉक पे चेंजेस लाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन आपका प्लस होता जाएगा और इस तरह से मैं यहाँ पे आर्गन, जो हमारा आर्गन है, आर्गन तक के सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम यहाँ पे भर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो हमारा आर्गन है यानी कि 14 नंबर हो गया आपका, ये हो गया आपका 15 नंबर,
इसी तरह से यहाँ पे ये हो गया आपका 16 नंबर, ये हो गया आपका 17 नंबर और ये हो गया आपका 18 नंबर। तो इस तरह से हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को भर देते हैं और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका है उसको हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। आगे हम बढ़ते हैं 19 नंबर पोटेशियम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब पी ब्लॉक पे हमारे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते थे 6। तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया आपका 4s, यानी कि अब हम यहाँ पे एक और कक्षक बनाएंगे 4s और उसमें हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। लिखने का तरीका तो हमारा हो ही गया है, अब हम इसको भर भी देते हैं। तो भरने का तरीका अब तो आपसे बनने ही लगा होगा कि हम किस तरह से भर रहे हैं। तो हमारे साथ साथ आप भी अपनी रफ पे तो हमारे साथ साथ आप भी अपनी नोटबुक पे इसे भरते चलिए और लिखते चलिए। इस तरह से हमने यहाँ पे जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो आपका पोटेशियम है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए और अब हम इसे भर रहे हैं। तो आप देखेंगे 2 2 4 6 10 4 10 2 12 और 6 18 और एक ही आप यहाँ पे एस ब्लॉक बढ़ा करके इसे कर देंगे 19 यानी कि 90। इसी तरह से हम 20 पे जाएंगे तो हमें करना कुछ नहीं है, सेम टू सेम हमारा यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज हमको कहाँ पे करना है। अभी आपको पता है चेंज हमारे यहाँ पे क्या होगा 4s1 से क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 4s2। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते ही तो भरने के तरीके में हमको सेम पहले की तरह ही करना है सारे के सारे, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज हमारा वो आ रहा है आपका में 4s कक्षक पे 1 था, 1 से आपका कितना हो गया यहाँ पे 2। तो इस तरह से हम सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को लिख करके भर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं जो हमारा अब यहाँ पे आया 3D, क्योंकि हमने आपको आज कहा है कि हम आपको इस वीडियो पे लगभग जो आपके 30 तक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो हमने आपको बताया कि जो हमारे 30 तक के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका और भरने का तरीका बताएंगे। तो यहाँ पे ये हमारे 20 हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 30 के लिए कि आखिरकार हम किस तरह से जो हमारे 30 तक लिखने वाले एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस तरह से लिखेंगे। और इस दौरान आपको जो ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि इस पीरियड पेपर पर आप के रूल को अनफॉलो करते हैं, यानी कि जो अपवाद हैं। तो फिलहाल तो अभी हम बढ़ते हैं अपने 21 नंबर पे आता है आपका स्कैंडियम और 21 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ से आपका 3d1। यहाँ से आपका डी ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो गया। जैसे हम डी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम भरेंगे तो हमें अपने भरने के तरीके में भी चेंजेस सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे ही करने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हो गया आपका सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये आ गया आपका यहाँ पे 4s2 और अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे डी कक्षक। तो डी कक्षक में हम यहाँ पे 5 बॉक्सेस क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम 5 बॉक्स बनाते हैं और अब हम हर बॉक्स पे अपने इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम यहाँ भरते चलेंगे। तो इस तरह से तो हमारा स्कैंडियम यानी कि 21, इसके बाद आता है आपका टाइटेनियम 22, ये आपका एज इट सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ पे चेंज करना है 3d2 पे और ये भी आपका एज इट सेम रहेगा और हमारा जो चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा आपका डी ब्लॉक पर, यानी कि 1 और 1 ये एक और बढ़ गया 2। इसी तरह से जब हम वेनेडियम पर आते हैं तो इसका होता है 23, ये भी आपका सेम एज इट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका डी चेंज हो जाएगा और ये भी सेम रहेगा। जो चेंज होना है वो सिर्फ और सिर्फ होना है आपके इस बॉक्स पर, यानी कि 1 2 और 3। अब आगे हम आते हैं क्रोमियम पर, यानी कि हमारे पास 24 नंबर का एलिमेंट है क्रोमियम। तो जब आप क्रोमियम को देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोमियम में थोड़ा सा चेंज मिलेगा। चेंज क्या होगा कि यहाँ पे हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे
इसे हम यहाँ पे स्टार के थ्रू बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि ये थोड़ा सा अलग है। अपवाद क्यों है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे हम लिखेंगे 4s1 और यहाँ पे लिख देंगे 3d5। अब ऐसा क्यों कि यहाँ पे हमने 3s1 किया, सॉरी 4s1 किया और 3d5। तो क्या होता है कि जब कोई भी, ये हमने यहाँ पे बना दिया आपका 3d5 ब्लॉक, 3d पर 5 ब्लॉक्स और 3d को हम भर रहे हैं। तो होता ये है कि यहाँ पे आपका जब 4s2 है और अगर हम ऑफ बाउ के रूल्स के अकॉर्डिंग चलें तो जो रूल ऑफ बाउ का है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा यहाँ पे 4s2 और 3d4। लेकिन जब कोई भी कक्षक अपनी अयुग्मिक स्थिति में होता है तो वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कैसे? अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी इसके पास फिलहाल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो रूल्स कहता है कि अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आप बाउ के अनुसार, यहाँ पे 4s पे 2 और 3d पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन जो रूल है वो कहता है कि अगर यहाँ पे इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको मिल जाए, तो जो आपका क्रोमियम है वो आधे तरीके से, मतलब अर्धपूरित अवस्था में, आप बोलेंगे तो ये पूरा देखिए तो आधा एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ सारे के सारे इसके बॉक्स पूरे हो जाएंगे। इस दौरान ये थोड़ा सा पावरफुल हो जाएगा और जैसे ये इस पर एनर्जी लेवल ज्यादा बढ़ेगा तो ये जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके साथ ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर देगा। तो इसलिए इस पे जो है आप बाउ का रूल नहीं चलता है। और यहाँ पे ये जो 4s में आपके यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ही इस 3d हमको दे देता है और जो आपका 3d कक्षक है ये से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बदल जाता है बाकी दूसरों के मुकाबले और ये हो जाता है आपका 4s1 और 3d5। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो जो हमारा भरने का तरीका है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एस कक्षा पी कक्षा जैसा कि पहले अभी तक भर रहे थे, ये आपका 18 नंबर तक तो एकदम एज इट, यानी कि ये जो आपका यहाँ पे CP6 है यहाँ तक तो ये एकदम आपका सीक्वेंस पे रहेगा। 4s पे ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह में एक इलेक्ट्रॉन रखेगा और 5d में आने को चाहिए यहाँ पे आप बाउ के रूल्स के अकॉर्डिंग 4 ही इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आ जाता है और जो हमारा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जब हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे उसको लिखते समय हमें थोड़ा सा सावधानी रखनी है। आगे हम लिखते हैं क्रोमियम के बाद आपके मैग्नीज Mn25, ये आपका ठीक पहले की तरह हो जाएगा, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ पे आपका 3d5, क्योंकि जो हमारा रूल पहले से चल रहा है बाउ के रूल्स के अकॉर्डिंग अब वो सेम पहले की तरह ऑपरेट करेगा और पहले की तरह हम इसको यूज करते चलेंगे और इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी तरह से हम जब आगे बढ़ेंगे मैग्नीज के बाद हमारा आता है यहाँ पे आयरन 26 और फिर आपका आ जाता है क्लोराइड 27, फिर आ जाएगा आपका निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। यानी कि जब हम इन्हें लिखेंगे तो ये सेम इस तरह चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका जो चेंज होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 3d6 और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हम भरेंगे उनको भरते टाइम जो हमारे यहाँ पे डी कक्षक हैं वो इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पे प्लस होते जाएंगे। तो इस तरह से जब हम इन्हें करेंगे तो आपके आप समझ में तो आ ही गया होगा कि हम यहाँ पे करते क्या है। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पे क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा, ये एक अपवाद होगा 4s1 और 3d5 कर दिया। इसी तरह से आपको यहाँ पे जो हमारा 29 नंबर पे आएगा, जो हमारा 29 नंबर पे आने वाले एलिमेंट्स है, यानी कि जो हमारा कॉपर है ये भी कुछ यही गुण दर्शाएगा और इसके इसी गुण के कारण ये भी आप बाउ के रियल को
अनफॉलो करेगा और यहाँ से ये भी एक अपवाद के रूप में हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से जब हम आगे सॉल्व करते हैं अभी से और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इनका लिखते हैं तो आप देखेंगे कि ये तो हमारे यहाँ पे निकिल तक का कंप्लीट हो गया कि निकिल तक हमने इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए। अब हम आते हैं कॉपर पे। तो कॉपर पे कंडीशन जो हमारी क्रोमियम पर लग रही थी सेम वही रहेगी, यानी कि सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3d9 की जगह में 10। कारण सेम जैसा भी हमने आपको क्रोमियम को बताया कि जिस तरह से क्रोमियम अपवाद था एनर्जी लेवल को पूरा कर रहा है जब इस पे 5वां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसी तरह से जब हम कॉपर का लिखते हैं तो कॉपर भी सेम वही वर्क करेगा। और आगे जो है आपका यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे इससे भी आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे पूरे भर दिए जाएंगे और जो आपका यहाँ पे पी है, पी में 2 की जगह में आपका यहाँ पे आ जाएगा 8 और जो हमारे डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स हैं वो आपके पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स इस पे भर जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर ये जो हमारे 2 एलिमेंट्स हैं ये इस पीरियड टेबल पे आप बात नियम पे अपवाद है, यानी कि जो 24 है और 29 क्रोमियम और कॉपर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 30 में अलग दिखेंगे। आगे और भी बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जब हम और आगे बढ़ेंगे 30 से ज्यादा उस पर भी आपको कुछ अपवाद देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल हम जब इन पर आएंगे तो इन पर चर्चा करेंगे और इनसे जो है आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे तो आपको जो लिखने का तरीका है और इनके भरने का तरीका है वो कुछ इस तरह से है। अब आगे जब हम आते हैं जिंक पे तो फिर यहाँ पे आपका 4s2 हो जाएगा और 3d आपका यहाँ से 10 हो जाएगा और जब हम इनको भरेंगे तो भरने का हमारा तरीका सेम है जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं। अब तो आपसे सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना और भरना आने ही लगा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 4s1 था पहले, यहाँ पे अभी वापस से 4s2 हो गया और जो आपका डी कक्षक है वो पूरी तरह से आपका पूर्ण हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो हमारा आज का टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरना और लिखना, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको 21 से लेकर 30 तक के किसी भी एलिमेंट्स को पूरा करने में कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। तो स्टूडेंट्स इस तरह का जो आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में था कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं या भरते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो इसको अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर विजिट अगेन।